नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में, जहां की डॉली शर्मा जो कि गाज़ियाबाद से प्रत्याशी है कांग्रेस की, उनका जो इलेक्शन कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है आज और कल ही यहां पर मोदी जी का रोड शो भी है। तो आइए हम उन लोगों से जानते हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि मोदी जी का रोड शो जो है वो गाज़ियाबाद की जनता पर ज़्यादा असर डालेगा या डॉली शर्मा का दबदबा जो है वो गाज़ियाबाद में इस बार दिखेगा और उनकी जीत होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुष्पा रावत जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार बेटा। यहाँ पे डॉली शर्मा जी का जो नया कार्यालय है उसकी आज ओपनिंग है और कल यहाँ पे रोड शो है मोदी जी का, तो क्या लगता है कि किसका दबदबा ज़्यादा रहेगा गाज़ियाबाद में? ऐसा है बेटा कि दबदबा तो दोनों ही दबदबे ही वाले हैं, जो भी हैं, जो हकीकत बात है। पर आज अब की बार ये है कि कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने की वजह से ये हमारा जो है लग रहा है कि चुनाव हम 100% निकालेंगे। 1962 के बाद से कोई भी महिला प्रत्याशी जो है वो गाज़ियाबाद सीट से नहीं जीती है अभी तक, तो क्या लगता है इस बार समीकरण बदलेगा? इंडिया अलायंस का जो परचम है लहराएगा गाज़ियाबाद में? अब जो सवाल पूछा है आपने वो तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि महिला का ऐसा है कि अगर कोई बेईमानी नहीं होती है तो इस बार परचम लहराएगा ही और फहराएगा भी, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है, आप लोगों ने खुद ही प्रेस बंधु हैं आप लोग, आपने खुद देखा होगा कि जितना भी इलेक्शन अभी तक हुआ है सब मतलब धोखेधड़ी से, है ना, उससे हुआ है। पर हम चाहते हैं, मैं खासकर मैं पुष्पा रावत ये चाहती हूँ कि लड़ाई जो हो, ये जो इलेक्शन हो स्वाभिमान से लड़ा जाए, झूठ के बल पर ना लड़ा जाए और अपनी ईमानदारी के बल पर। कहते हैं ना कि नेक नियति से जो काम होता है उसमें सफलता मिलती है। तो हमारा तो यही कहना है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारी तीनों पार्टी हैं। अगर अब की बार भी कांग्रेस पार्टी ने सीट नहीं निकाली तो फिर ये इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। आप बीजेपी का गढ़ रहा है काफ़ी वक्त से गाज़ियाबाद, तो क्या और कांग्रेस का कहना है कि यहाँ के लोग त्रस्त हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी के आने पे, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या क्या विकास करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए? ऐसा है बेटा कि विकास तो सभी लोग करते हैं, कोई भी आता है विकास सब करते हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो चाहे बीजेपी पार्टी हो। पर यह है कि जो कमियां हुई हैं उनको जो पूरी नहीं हो पाई हैं वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। जैसे कहते हैं कि स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, फिर कहते हैं बिजली पानी का, खड़ंजे नाली का। अभी तक मोदी सरकार में तो यही कहा गया है कि बन गए जी, कागजों में बन रहे हैं बेटा, पर ओरिजिनल में नहीं बने। तो हो सकता है अब गठबंधन होने की वजह से सारे काम ये हो जाएं। अब इंडिया अलायंस के आने से जो कागजों पे है वो हकीकत में बदल देंगे? कोशिश तो यही रहेगी बेटा, जो प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी है, हम सब उसके साथ हैं। अब हम आपसे भी कहेंगे, मीडिया प्रभारी बंधुओं से भी कहेंगे कि हम फेस नहीं देख रहे कैंडिडेट का, हम कैंडिडेट का काम देख रहे हैं, तो इसलिए वह काम बोलता है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि भाई हाथ को ही बटन दबाया जाए, हाथ के निशान पे, और हाथ कांग्रेस पार्टी को जिताया जाए। हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, हमारा बस मेन मकसद है कि कांग्रेस आनी चाहिए और हाथ विजयी होना चाहिए। आज डॉली शर्मा जी का यहाँ पे जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है जो चुनाव के लिए, उसकी ओपनिंग है और कल मोदी जी की यहाँ से रोड शो है, तो आपको क्या लगता है किसका दबदबा ज़्यादा रहेगा गाज़ियाबाद? हमारा दबदबा ज़्यादा है। हाँ, आप 1962 के बाद से कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं जीती है इस सीट से, तो क्या लगता है इस बार डॉली शर्मा के आने से समीकरण बदलेगा गाज़ियाबाद? पहले भी जीती हैं हमारी महिलाएं, कमला चौधरी जीती 1962 के बाद। हाँ, कमला चौधरी जीती है, ऐसी बात नहीं है। और विमला सिंह जीती है, ऐसी बात नहीं है। हमारी बहुत महिलाएं जीतती हैं। हम हमेशा से हौसले हमारे पस्त नहीं हुए हैं, हौसले हमारे बुलंद हैं। क्या लगता है आपको भाजपा सरकार में विकास हुआ है गाज़ियाबाद में? गाजियाबाद का विकास कोई नहीं करेगा। जो आप देख रहे होंगे भाजपा का क्या मतलब विकास करने का, जब मेयर इनका है, यहाँ पे मेंबर इनके हैं, तो विकास इनको करना चाहिए। और नहीं हुआ है विकास? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है आपकी सरकार आने के बाद? आप किसी भी रास्ते पर जाइएगा आपको खड्डे मिलेंगे, सड़कें नहीं मिलेंगी। और जितने नाले हैं, नालियां हैं, नगर निगम की कार्यशैली बता रहा हूँ आपको मैं,
और किसी भी नाले नाली की सफाई 10 साल के से पहले हुई थी, अब नहीं हुई है। 10 साल हो गए। बीजेपी जो है ये विकासकारी पार्टी नहीं है, ये विनाशकारी पार्टी है। इसने सारे देश का विनाश कर दिया है और देखना आप इस चुनाव के बाद इस पार्टी का भी विनाश करने जनता जा रही है। इतने वक्त से गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप उनको उखाड़ फेंकेंगे गाजियाबाद? चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनको नहीं उखाड़ रही, जनता उखाड़ के फेंक रही है और कांग्रेस का हाथ थाम रही है। आप देखो हमारे कार्यालय पे आज उत्साह देखिए आप, ये जनता का उत्साह है। राहुल गांधी जी के आह्वान पे जो जनता में उत्साह आया है ये आप देख सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप खुद देखिए जो हमारे मोदी जी का कल रोड शो है और हमारे यहाँ जनता का उत्साह देखिए आप। वहाँ देखिए वो क्या कर रहे हैं, कल प्रोग्राम है और आज रोड बंद है। हमारे उद्घाटन में आने वाले लोगों को पुलिस रोक रही है, तो ये क्या है? लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जनता का उत्साह कि किस तरह से आप देख रहे हैं। मैं तो अब विनती करूंगा माननीय हमारे राहुल जी से कि राहुल जी आप ऐसे ही संघर्ष करते रहो, जनता अब आपके साथ खड़ी हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन हुआ है उनके कार्यकर्ता है, उनमें एक अलग ही आक्रोश है और मोदी जी का जो रोड शो होने वाला है उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये सरकार सिर्फ अपनी जो इमेज है, जो अपनी सूरत है वो चमकाने के लिए जनता का जो पैसा है उसे खर्च कर रही है और इस बार गाजियाबाद में मोदी सरकार नहीं बनने वाली, जितना भी प्रयास कर ले लोग। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, जब हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उनका कहना है कि इसके लिए सर्वे किया जाएगा और जनता तय करेगी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा अगर इंडिया अलायंस जीतती है। तो आगे क्या होता है ये तो 2024 के इलेक्शन होने के बाद ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ।